we are going to learn about rational plan. So let's start student. What is actually rational plan? Rational plan होता क्या है? तो सबसे पहले इस पे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको स्टूडेंट। मान लो कि कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसको एक सॉफ्टवेयर बनाना है और उसको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दिया गया है। अगर मान लो कि उस टाइम लिमिट के अंदर उसने वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं किया तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? एक पहला प्रॉब्लम होगा तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बढ़ेगी। दूसरा, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बढ़ने की वजह से अगर मार्केट में उसको सेम टाइम पे बेचा नहीं गया तो वो उसका लॉस होगा। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखने जाएं तो रैशनल प्लान क्या करता है, एक हम लोग को प्रॉपर शेड्यूल बना के देगा, बजट में उस सॉफ्टवेयर को मैनेज करके देगा। तो ये सारा काम रैशनल प्लान से होता है। ये किस तरीके से वर्क करता है इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में जानेंगे। तो पीपल वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज लाइक कंस्ट्रक्शन, engineering, services and consulting businesses or software development usually work on project that is having constraints of time, resource and budget. सबसे पहले उन्होंने ये बताया स्टूडेंट कि कोई भी फील्ड में आप जाओ, चाहे वो कंस्ट्रक्शन फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो या कहाँ पे सर्विस कर रहे हो या कंसल्टेंसी हो या कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसमें मेन चीज है वो है आपका टाइम, उसके बाद है रिसोर्स और तीसरी चीज होती है बजट। ये तीन चीज के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसमें टोटल कैसे मैनेज करना है इस चीज को, राइट। अगर हमारे पास 10 एम्प्लॉयज है, हम लोग के पास 1 साल के लिए प्रोजेक्ट मिला है और हम लोग को 1 साल के अंदर इसको कंप्लीट करना है, तो इसका बजट क्या है, ये सारी चीजें देख के इसको मैनेज करना होता है। पर तो ये मैनेज करेंगे कैसे? तो इसके लिए हम लोग को रैशनल प्लान का यूज करना है। तो एनी डिले इन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, और अगर कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करते उसमें डिले हो गया तो उसका कॉस्ट बढ़ते रहता है, राइट। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम टू मैनेज दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट वी नीड टू प्रिपेयर, मेंटेन एंड फॉलो अ वेल डिफाइंड प्लान। और इसी को मैनेज करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए और मेंटेन करने के लिए हम लोग एक प्लानिंग करना जरूरी है। प्लानिंग होगा हमारे पास तो कोई भी प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट हो सकता है। Right now you are learning all the videos from YouTube, right? But if you not plan properly, if you every day not complete all the video, then it's a delay, and after when exam will come, at that time you have to see all the video, right? So आपने अगर प्लानिंग किया है, नहीं जो वीडियो आज आ रहे मुझे वो आज के आज ही कंप्लीट करने एनी हाउ, तो आपका स्टूडेंट प्लानिंग के हिसाब से एग्जाम तक आपके सारे वीडियो देख के होंगे। प्लस उसमें कोई डाउट है तो आप टीचर को भी पूछ सकते हैं। तो हर एक चीज के लिए स्टूडेंट प्लानिंग की जरूरत है। बिना प्लानिंग का हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी एग्जाम सक्सेस नहीं कर सकते। प्लानिंग के साथ साथ हमें मेहनत की भी जरूरत है। तो सच अ प्लान हेल्प अस टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एज अ शेड्यूल, ऑन टाइम एंड विद इन बजट। और यही सिर्फ प्लानिंग करने के लिए हम लोग को रैशनल प्लान हेल्प करता है, जो हम लोग को जो भी प्रोजेक्ट रहेगा उसको शेड्यूल बनाएगा, एक टाइम लिमिट देगा और प्रॉपर बजट में जो हम लोग ने डिसाइड किया उस बजट के अंदर इसको हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो रैशनल प्लान इज वन सच अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डिजाइन टू असिस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर इन प्रिपेयरिंग, मेंटेनिंग एंड फॉलोइंग अ वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट प्लान। तो रैशनल प्लान क्या है? तो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी स्टूडेंट ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कैसे हेल्प करेंगे? तो जो भी आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा तो वो सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाएगा, तो उसको मेंटेन कैसे करना है, फॉलो कैसे करना है, कितने रिसोर्स में इसको डिवाइड करना है, कौन सा मॉड्यूल कौन से सॉफ्टवेयर डेवलपर को देना है और इसको कितने दिन में कंप्लीट करना है, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड करता है रैशनल प्लान के थ्रू। तो इट असिस्ट द प्रोजेक्ट मैनेजर थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ देयर प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट मैनेजर को असिस्ट करेगा टोटल उसका लाइफ साइकिल, उसका फ्लो चार्ट बना के। इट कंप्राइजेस 3 डिफरेंट डेस्कटॉप प्रोडक्ट, नेमली रैशनल प्लान सिंगल, रैशनल प्लान मल्टी एंड रैशनल प्लान व्यूअर। स्टूडेंट ये याद रखना नाम तीनों, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जो रैशनल प्लान के प्रोडक्ट ये 3 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। एक है रैशनल प्लान सिंगल, दूसरा है रैशनल प्लान मल्टी एंड थर्ड वन इज रैशनल प्लान व्यूअर। ओके, नाउ rational plan single allows us to manage independent project
that do not have common resources and has no interrelation between different projects. तो जो रैशनल प्लान सिंगल है वो क्या अलाउ करता है, तो ये एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होगा जिसमें कोई भी रिसोर्स कॉमन रिसोर्स नहीं है, कोई इंटर रिलेशन नहीं है दूसरे प्रोजेक्ट का या दूसरे मॉडल का, तो वहां पे रैशनल प्लान सिंगल हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, इट अलाउज द मैनेजर टू एसोसिएट जनरल प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन लाइक नेम, नोट्स, लिंक्स, अजम्पशन, कंस्ट्रेंट्स और रिस्क। और सिंगल रैशनल प्लान जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम लोग मैनेजर ये चीज मैनेज कर सकता है। उसको अगर इंफॉर्मेशन लिखनी है जैसे कि नेम लिखना है, नोट्स बनाने हैं, लिंक्स लिखने हैं, कुछ अजम्पशंस करना है, कंस्ट्रेंट्स लिखने हैं, या जो भी रिस्क फैक्टर है वो सारी चीजें रैशनल प्लान सिंगल के अंदर हम लोग मैनेज कर सकते हैं। इट अलाउज क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड डिलीटिंग कैलेंडर, बिल्डिंग शेड्यूल्स। रैशनल प्लान सिंगल जो है स्टूडेंट उसमें हम लोग कोई क्रिएटिंग करना है सॉफ्टवेयर, एडिटिंग करना है, कैलेंडर डिलीट करना है, शेड्यूल बिल्ड करना है, तो ये सारी चीजें रैशनल प्लान सिंगल में हम लोग कर सकते हैं। वंस द रिसोर्स आर क्रिएटेड वी कैन असाइन टास्क टू देम। और एक बार रिसोर्स हम लोग ने एलोकेट कर दिए तो उनको कैसा टास्क देना है, क्या टास्क देना है, वो हम लोग असाइन कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोजेक्ट ट्रैकिंग टूल्स सच एज अ क्रिटिकल पाथ, mark completion, value for task, work and cost time phase information। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट को ट्रैक करना है, यानी कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, कितने दिन में ये कंप्लीट होगा, इसमें कंप्लीट करने में क्या वैल्यू लगेगी, इसके टास्क क्या रहेगा, कॉस्ट टाइम क्या रहेगा, ये सारी चीजें हम लोग स्टूडेंट रैशनल प्लान के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। We can generate a printable report as well as import data from other project management tool और export our data into other format। और एक बार अगर हम लोग को ये ट्रैक होने के बाद हम लोग का जो भी प्रोजेक्ट जितना भी परसेंट कंप्लीट हुआ है, जो भी उसमें वर्क असाइन किया, ये सारे का अगर रिपोर्ट भी चाहिए तो रिपोर्ट फॉर्मेट में जनरेट हो सकता है, उसके हम लोग प्रिंट ले सकते हैं और वही इंपोर्ट डेटा को हम लोग अगर एक्सपोर्ट करना है अदर फॉर्मेट यानी पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए, एक्सेल फॉर्मेट चाहिए, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट चाहिए, तो इसमें हम लोग जनरेट कर सकते हैं हमारा जो भी सॉफ्टवेयर का टास्क रहेगा, शेड्यूल रहेगा, प्लानिंग रहेगी, वो सारी चीजें स्टूडेंट। ओके, तो रैशनल प्लान सिंगल समझ में आया सबको? ओके, अभी बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की, तो उसमें रैशनल प्लान मल्टी। अब रैशनल प्लान मल्टी कब यूज करना है और उसके क्या फीचर्स हैं? तो रैशनल प्लान मल्टी allows us to manage project that share company resource across project। तो रैशनल प्लान मल्टी जो है ये प्रोजेक्ट्स को, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है और ये ज्यादातर अक्रॉस प्रोजेक्ट्स, मतलब बहुत एक ही कंपनी में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो उसमें ये रैशनल प्लान मल्टी वर्क कर सकता है। तो इट आल्सो मैनेजेस इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन प्रोजेक्ट्स। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इसमें क्या क्या इंटरमीडिएशन हो रहा है, ये एक दूसरे से कैसे अटैच है, ये सारी चीजें ये मैनेज करेगा। इट इंक्लूड्स ऑल द फीचर ऑफ रैशनल प्लान सिंगल प्रोजेक्ट। और इसके अंदर रैशनल प्लान सिंगल में जो भी फीचर है वो सारे इंक्लूड रहेंगे। फर्दर इट कैलकुलेट द रिसोर्स डेटा। उसके अलावा जो भी डेटा है आपका रिसोर्स डेटा वो कैलकुलेट करेगा। अभी रिसोर्स डेटा में क्या क्या था, तो सबसे पहले जितने भी रिसोर्स है उन्होंने क्या वर्क किया है, उनका कॉस्ट यानी सैलरी कितनी हुई है और ओवर एलोकेशन उनको कितना टोटल वर्क एलोकेट किया गया है, ये सारी चीजें हम लोग को रैशनल प्लान मल्टी में मिल सकती हैं। कंसीडरिंग देयर असाइनमेंट इन ऑल प्रोजेक्ट, और उनका जो भी वर्क है वो असाइनमेंट है वो सारे प्रोजेक्ट का हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। इट अलाउज लिंक्स बिटवीन टास्क pertaining to different projects, analyzes all our project data and created project portfolio view। समझ में आया स्टूडेंट? यानी इसके अंदर हम लोग जो भी रिसोर्स है वो कौन कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, ये प्रिटेंड करके उनको और कितना टास्क देना है, ये इसके अलावा अगर ईयरली उनकी सैलरी भी इंक्रीज करेंगे तो पर्टिकुलर पर्सन ने, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलपर ने कितना वर्क किया ये भी एनालाइज कर सकते हैं। इनका पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि इसने 3 साल में हम लोग को कितना रिटर्न दिया है। तो ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर कंपनी हो गई, बिजनेस इंडस्ट्री हो गई, ये सब चीजें मैनेज करते स्टूडेंट। ओके, समझ में आ रहा है? तीसरा जो रैशनल प्लान का टाइप है वो है रैशनल प्लान व्यूअर।
अब रैशनल प्लान व्यूअर में क्या स्पेशलिटी है, तो रैशनल प्लान व्यूअर इज एन एडिशनल टूल डेवलप टू शेयर द प्रोजेक्ट इन इट्स ओरिजिनल फाइल फॉर्मेट .xrp। हाँ, अब इरेशनल प्लान मल्टी में हम लोग अगर कोई भी प्रोजेक्ट मतलब कोई भी रिपोर्ट जनरेट करें तो उसको अलग अलग फॉर्मेट में भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं, इवन रैशनल प्लान सिंगल में भी। बट जो रैशनल प्लान व्यूअर है उसमें सिर्फ एक ही फाइल फॉर्मेट बनता है जो ओरिजिनल फाइल फॉर्मेट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं XRP। और ये याद रखना स्टूडेंट, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है रैशनल प्लान व्यूअर के लिए कौन सा फॉर्मेट यूज होता है, तो .xrp, बट इट कैन बी यूज एज वेल टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट फाइल। बट इसके अलावा ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट फाइल में हम लोग ओपन कर सकते हैं। इट इज यूजफुल टू एनीबॉडी who needs to check and overview the project evaluation without making changes to the schedule। हाँ, ये रैशनल प्लान व्यूअर हम लोग को यूज कब करना है, तो इसको कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट का ओवरव्यू इवोल्यूशन देख सकता है, कोई भी शेड्यूल को चेंज किए बिना। एंड फॉर रिसोर्स टू सी देयर असाइनमेंट, और जो भी रिसोर्स को जो भी असाइनमेंट एलोकेट किया गया है वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, रैशनल प्लान की ये टोटल 3 टाइप है, रैशनल प्लान सिंगल, रैशनल प्लान मल्टी एंड रैशनल प्लान व्यूअर। रैशनल प्लान सिंगल जो है वो सिंगल प्रोजेक्ट के लिए वर्क होगा, रैशनल प्लान मल्टी या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेगा, रैशनल प्लान व्यूअर जो है वो प्रोजेक्ट एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क करेगा, बट इसमें ओरिजिनल फाइल फॉर्मेट ही जनरेट होगा, इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते। और इसमें दूसरी चीज, अगर कोई भी पर्सन को कोई भी डेटा चेक करना है प्रोजेक्ट का ओवरव्यू वगैरह, तो वो चेक कर सकते हैं विदाउट शेड्यूल को चेंज किए बिना। Okay, so though as of today the support of rational plan on Ubuntu 10.04 has been removed, it is available for Ubuntu 12.04 and later versions। यानी ये जो रैशनल प्लान जो सॉफ्टवेयर ये सिर्फ Ubuntu में ही यूज कर सकते हैं, और इसका जो Ubuntu का 10.04 वर्जन में पहले था वो रिमूव हो चुका है, और अभी लेटेस्ट Ubuntu वर्जन जो 12.04 और उसके आगे के जितने भी वर्जन है उसमें ये सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ में आया स्टूडेंट रैशनल प्लान?